हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ एग्री ऑनलाइन क्लासेस। और आज के इस लेक्चर में हम जानने वाले हैं वेदर फोरकास्टिंग के बारे में। स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को और जानते हैं वेदर फोरकास्टिंग होता क्या है। देखिए, वेदर फोरकास्टिंग बोल रहा है इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी टू प्रेडिक्ट द कंडीशंस ऑफ द एटमॉस्फेयर फॉर अ गिवन लोकेशन एंड टाइम। यानी कि आप किसी भी एटमॉस्फेयर के कंडीशंस का किसी पर्टिकुलर लोकेशन और टाइम में साइंस और टेक्नोलॉजी का यूज़ करके जब आप उसको पहले से क्या कर ले रहे हैं, प्रेडिक्ट कर ले रहे हैं, तब हम उसको क्या बोलेंगे, वेदर की फोरकास्टिंग बोलेंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे एटमॉस्फेयर का कोई सा भी कंडीशन है, जैसे बारिश वाला कंडीशन है या गर्मी का मौसम है, तो उस चीज़ को आप फ्यूचर में क्या हो सकता है आगे चल के, उस चीज़ को अगर आप पहले से ही फोरकास्ट कर ले रहे हैं, अपने आप से पूर्वानुमान लगा ले रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वेदर फोरकास्टिंग बोलेंगे। अब वेदर फोरकास्टिंग नेसेसरी क्यों होता है, तो इसमें मेनली अगर हम देखें तो एक तो सबसे पहला पॉइंट जो आता है वो है साइक्लोन्स के लिए। जब कभी भी साइक्लोन्स आता है तो बहुत ज़्यादा जो है वो लॉस इफेक्ट करता है। तो इस चीज़ के लिए भी हमको पहले से प्रेडिक्ट करना होता है कि आगे चल के साइक्लोन्स आ सकता है, और अगर आएगा तो वो कितना इम्पैक्टफुल या हार्मफुल रहेगा। उसके बाद सेकंड चीज़ जो आती है वो है फिशिंग। मरीन्स में जो ऐसे मछुआरे जो फिशिंग करने जाते हैं, और उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है अगर टाइम से पहले उनको प्रॉपरली वेदर का नॉलेज ना दिया जाए। तो ये चीज़ जो है वो रिक्वायर्ड है कि वेदर का फोरकास्टिंग जो है वो होना ज़रूरी है, ताकि जब भी वो मरीन में फिशिंग करने जाए या समुद्र में वो जो है मछली पकड़ने के लिए जाए, तब उनको पहले से ही मौसम का पूर्वानुमान हो कि आगे चल के वहाँ पे मौसम जो है वो किस टाइप का उनसे बिहेव करेगा। थर्ड पॉइंट जो देखते हैं वो है शिपिंग का। जो बड़े बड़े शिप्स होते हैं उनको मरीन्स में ले जाने से पहले वेदर की फोरकास्टिंग उनको बताई जाती है फोरकास्ट करके, कि अगर आप इस दिन से यहाँ पे मरीन में अगर आप वो करते हैं तो इसमें जो है वेदर किस टाइप का हो सकता है। इसके बाद आता है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के लिए वेदर फोरकास्टिंग क्यों इम्पोर्टेंट है, इसमें मेनली जो है हम क्या करते हैं, क्रॉप का प्रोडक्शन करते हैं। और अगर क्रॉप का जब हम प्रोडक्शन कर रहे हैं तो पर्टिकुलर क्रॉप का उस वेदर से क्या रिलेशन है, उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट से क्या रिलेशन है, इन सारी चीज़ों का नॉलेज जो है वो होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद टाइप्स ऑफ वेदर फोरकास्टिंग की अगर हम बात करते हैं तो मेनली 3 टाइप की वेदर फोरकास्टिंग होती है। और इसमें सबसे पहले अगर हम देखें, वेदर फोरकास्टिंग जो है वो कितने टाइप की हो गई, 3 टाइप की। सबसे पहले जो है वो है शॉर्ट रेंज वेदर फोरकास्टिंग, फिर है मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग, और उसके बाद है लॉन्ग रेंज वेदर फोरकास्टिंग। सबसे पहले देखते हैं शॉर्ट रेंज वेदर फोरकास्टिंग जो होता है वो होता है 0 to 72 आवर्स के लिए, मतलब 1 से 3 दिन के लिए आप मान सकते हैं। इनके यूजर्स की अगर हम बात करें कि कौन कौन इनको यूज करते हैं, तो एक तो है फार्मर्स, जो मरीन एजेंसीज होती हैं वो, और जो जनरल पब्लिक्स हैं यानी कि हम सब। प्रेडिक्शन इससे किसका किसका करते हैं, तो रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन का, हैवी रेनफॉल हो सकता है, हीट और कोल्ड वेव। इसके अलावा स्नोफॉल होगा, इसका भी प्रेडिक्शन इसे से किया जाता है। और इसके अलावा हम्म, ये जो हीट और कोल्ड वेव मैंने बताया, ये सारी चीज़ें इनके अंतर्गत इंक्लूड की जाती हैं। अच्छा, शॉर्ट रेंज वेदर फोरकास्टिंग से पहले भी एक चीज़ आती है जिसको बोला जाता है नावकास्ट। तो नावकास्ट का मतलब होता है कि इसमें जो ड्यूरेशन रहता है फोरकास्टिंग का वो काफ़ी ज़्यादा कम रहता है, मतलब कुछ घंटों से लेकर 1 दिन तक का हम मान सकते हैं। तो केवल केवल 1 डे का अगर रहेगा तो वो जो रहेगा वो नावकास्ट कहलाएगा। और 1 दिन से 3 दिन तक अगर आप रेंज ले जाते हैं, यानी कि 0 से 72 घंटे तक का, तब वो शॉर्ट रेंज वेदर फोरकास्टिंग कहलाएगा। इसके बाद मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग की अगर हम बात करें तो मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग जो होता है वो 3 से 10 दिनों के लिए वैलिड रहता है।
इनके मेनली यूजर जो होते हैं फार्मर्स होते हैं, और मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग जो होता है मोस्टली एग्रीकल्चर के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इसके बाद आता है प्रेडिक्शन की बात। तो प्रेडिक्शन हम इसमें किसका किसका करते हैं, रेनफॉल का। टेम्परेचर इसमें दिया हुआ है, तो टेम्परेचर में मैक्सिमम टेम्परेचर भी होता है और साथ ही साथ मिनिमम टेम्परेचर भी होता है। तो मैक्सिमम और मिनिमम दोनों टेम्परेचर का जो प्रेडिक्शन किया जाता है वो मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग की सहायता से किया जाता है। इसके बाद है लॉन्ग रेंज वेदर फोरकास्टिंग। लॉन्ग रेंज वेदर फोरकास्टिंग जो होती है वो मोर देन 10 डेज के लिए होती है। ये पर्टिकुलर एक मंथ के लिए भी आप ले सकते हो या पर्टिकुलर एक सीजन के लिए भी ले सकते हैं। तो एक मंथ या एक सीजन की अगर हम बात करेंगे तो वो लॉन्ग रेंज वेदर फोरकास्टिंग में आएगा। इसमें प्रेडिक्शन हम किसके करते हैं, तो प्रेडिक्शन इसमें हम किसका कर सकते हैं, इंडियन मानसून रेनफॉल का, कि मानसून का ऑनसेट जो है वो कब से कब तक का हो सकता है या कब उसका आगमन हो सकता है। इसका पता हम किसकी सहायता से लगाते हैं, लॉन्ग रेंज वेदर फोरकास्टिंग की सहायता से लगाते हैं। इसके बाद है वेदर फोरकास्टिंग अप्रोचेस। तो वेदर फोरकास्टिंग अप्रोचेस जो हैं वो भी कितने हैं, 3 हैं। सबसे पहला है सिनॉप्टिक मेथड, इसके बाद है स्टैटिस्टिकल मेथड, और लास्ट है न्यूमेरिकल वेदर प्रेडिक्शन मेथड। ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो आपके कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। सिनॉप्टिक मेथड की अगर हम बात करते हैं तो सिनॉप्टिक मेथड जो होता है वो शॉर्ट रेंज वेदर फोरकास्टिंग के लिए इम्पोर्टेंट होता है। मतलब शॉर्ट रेंज वेदर फोरकास्टिंग के लिए सिनॉप्टिक मेथड का यूज़ किया जाता है। इसके बाद है सेकंड स्टैटिस्टिकल मेथड। स्टैटिस्टिकल मेथड में शॉर्ट रेंज वेदर फोरकास्टिंग के साथ साथ मेनली इसको लॉन्ग रेंज वेदर फोरकास्टिंग के लिए ही डेवलप किया गया था, लेकिन साथ ही साथ इसमें शॉर्ट रेंज वेदर फोरकास्टिंग को भी इंक्लूड किया जाता है। इसके बाद लास्ट में आता है न्यूमेरिकल वेदर प्रेडिक्शन मेथड। तो न्यूमेरिकल वेदर प्रेडिक्शन मेथड जो है इसमें केवल एक बच गया, जिसमें हम मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग को ले सकते हैं। और मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग के लिए कौन से फोरकास्टिंग अप्रोचेस का यूज़ किया जाता है, अगर आपसे क्वेश्चन करता है तो कौन सा होगा, न्यूमेरिकल वेदर प्रेडिक्शन मेथड। ओके, थैंक यू।